हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं वर्ग 2 हिंदी में। आज चैप्टर है लखनवी अंदाज। यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक व्यंग्य विधा है। तो इस वीडियो में हम लखनवी अंदाज को पूरा कवर करेंगे और इसके संबंध में जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो आप इनको बिल्कुल याद कर लें और यशपाल जी का कुछ जीवन परिचय भी हम इसमें देख लेंगे, जिससे कि आपके जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखते रहें। हम जो जो व्यंग्य है, जो पूरा व्यंग्य आपके लिए लेकर आए हैं, इसका सारांश पूरा भी लेके आए हैं, जिससे आपको इसका सारांश पता चल जाए और उसके बाद फिर इसके संबंध के क्वेश्चन आंसर भी लेके आए हैं। तो आप वीडियो देखते रहें ध्यान से। और जिसने चैनल को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो चैप्टर का नाम है वो लखनवी अंदाज है। लिखा किसने है? यशपाल जी ने लिखा है और यह एक व्यंग्य विधा है। तो पहले यशपाल जी का देख लेते हैं। जो यशपाल जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो 3 दिसंबर है। कब है? 3 दिसंबर 3 दिसंबर 1903 को 1903 को इनका जो है जन्म हुआ था। अब कहा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है वो फिरोजपुर छावनी में हुआ था। कहाँ पर इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना है। फिरोजपुर छावनी जो है वहां पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? फिरोजपुर छावनी, फिरोजपुर छावनी में। तो फिरोजपुर छावनी में इनका जो है वो जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1903 में। आपको याद रखना है कि 1903 में फिरोजपुर छावनी जो है वहां पे इनका जन्म हुआ था। अब कहा जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी, मृत्यु जो हुई थी उनकी हुई थी 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को हुई थी। 26 दिसंबर 1976 में। कब हुई थी? 1976, 26 दिसंबर में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। तो अब आइए आगे देखते हैं। जो यशपाल जी हैं, इनका जन्म देख लिया है हमने 1903 में हुआ था और मृत्यु जो है 1976 में हुई थी। आइए आगे हम देखते हैं कि जो यशपाल जी हैं, जो इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने महत्वपूर्ण व्यंग्य भी लिखे हैं और इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। तो इनमें से जो इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे इनको पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म भूषण जो पुरस्कार है, पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो भी इनको मिल चुका है। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है इनको 1970 में मिला था। कब मिला था? 1970 में इनको पद्म भूषण मिला था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो भी इनको मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो इनको 1976 में मिला है। कब मिला है? 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो है 1970 में जो इन्हें मिला है पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। आइए आगे देखते हैं। हम इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे भी हम देख लेंगे। तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त लिखी है, क्या लिखे हैं? यात्रा वृतांत भी इन्होंने लिखे हैं। तो इनकी यात्रा वृतांत हम देखें, जैसे राह बीती है, राह बीती भी है इनका एक एक देखा सोचा समझा भी है। और कुछ जो है संस्मरण भी लिखे हैं, सिंहावलोकन भी लिखा है इन्होंने। और कुछ रचनाओं में जैसे पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान भी लिखे हैं इन्होंने। उपन्यास दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच, ये कुछ इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। तो इनका जीवन परिचय जब हम देखेंगे तो साथ में देख लेंगे। आज हम देखेंगे इनका जो लखनवी अंदाज है वो आज हम पूरा देखेंगे। यह एक व्यंग्य विधा है। तो आइए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो यशपाल नई कहानी के बारे में सोचने के विचार से भीड़ से दूर सेकंड क्लास का टिकट ले गाड़ी में बैठ गए। तो कौन सा टिकट लेकर? गाड़ी में जो बैठ गए हैं, सेकंड क्लास का टिकट लेकर बैठ गए हैं। आगे है कि डिब्बे में एक बैठ पर नवाबी नस्ल के सफेद पोष बैठे थे
कौन बैठे थे? सफेद, मतलब कोई सफेद कपड़े पहने हुए नवाबी क्लब में के कोई भी नस्ल वाले बैठे थे। आइए, इन्होंने डिब्बे में लेखक का आना एकांत बाधा समझा। जो लेखक उस डिब्बे में आया तो इन्हें लगा कि इस डिब्बे में क्या हो गया, एकांतता भंग हो गई है। लेखक को देखकर वे परेशान थे। उनके सामने 2 खीरे रखे थे जो उन्होंने समय बिताने के लिए लिए होंगे। उन्होंने क्या है, जो उनके सामने खीरे रखे थे तो वो खाने के लिए, मतलब समय बिताने के लिए ट्रेन में उन्होंने लिए होंगे। नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने को कहा, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोकर चाकू से काटकर फांके बना ली और उन्हें गोदान, नमक, जीरा बुरक लिया। आगे है कि खीरे की फांकों को करीने से तौलिए पर सजा कर रख दिया। सजे खीरों को देखकर लेखक का मन ललचाया। नवाब साहब ने खीरे खाने को कहा भी, किंतु वे पहले मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। आगे है, नवाब साहब ने खीरे की एक फांक उठाई और सूख कर खाने का आनंद लिया। और सूख कर क्या किया, खाने का आनंद लिया और फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी फांकों को सूख कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसके बाद तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व के साथ लेखक की ओर देखा। इस तरह उन्होंने यह देखने का प्रयत्न किया कि खानदानी लोग इसी तरह खीरे खाते इसी तरह खीरे खाते हैं। लेखक समझ नहीं पाए कि क्या खीरे को सूंघने से पेट भर जाएगा। उसी समय नवाब साहब ने जोर से ढकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है, किंतु शकील होता है। मैदे पर बोझ डाल देता है। आगे है, यह सुनकर लेखक की समझ में आ, आ गया कि बिना खीरा खाए नवाब डकार ले सकते हैं, तो बिना घटना, पात्रों और विचार की कहानी भी लिखी जा सकती है। तो उनके मन में कहानी लिखने का एक जो विचार आ गया। तो आइए इसके कुछ ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, इस संबंध में पहला इस अध्याय का जो क्वेश्चन है वो है कि डिब्बे में लेखक के प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था। तो नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव था आपको बताना है। तो हमें पता है कि नवाब साहब कैसे हो गए थे, असंतोष हो गए थे। लेखक के आने के बाद जो नवाब साहब हैं वे कैसे हो गए थे, असंतोष हो गए थे। आगे, नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया। तो खिड़की से फेंक दिया या क्या है। तो इसका आंसर जो है कि उन्होंने सूंघ कर खिड़की से फेंक दिया था नवाब साहब ने खीरे की फांक को। अगला है, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था। तो नवाब साहब के जो कनखियों से देख रहा था वो लेखक था। तो जो यशपाल जी हैं वो वहां पे बैठे थे, उनको कनखियों से देख रहे थे। आइए, अगला है कि नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। तो उन्होंने बताया कि जो अमीर लोग होते हैं, क्या अमीर जो होते हैं वो अमीरी दिखाने के लिए होते हैं। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने खीरे को बाहर खिड़की से फेंक दिया और खाया नहीं, केवल सूंघ कर। आइए, अगला है कि लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया था। तो लेखक ने जो ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया था क्योंकि नई कहानी के बारे में सोचने के लिए। किस लिए लिया था कि वहां पे जाएंगे, जो सेकंड क्लास का टिकट, वहां पे हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और वहां से हम नई कहानी लिख लेंगे। तो इसी के लिए उन्होंने, लेखक ने जो है सेकंड क्लास का टिकट लिया था। आइए, अगला है हमारा छठवां है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया। तो उन्होंने, जो लेखक ने नवाब साहब से जो खीरा न खाने का कारण बताया कि
कि उन्हें खीरा पसंद नहीं था, पेट भरा हुआ था, इच्छा नहीं। उन्हें कहा कि हमें इच्छा नहीं है। तो लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया कि हमारी इच्छा भी नहीं है खीरा खाने की। आइए अगला है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया। तो नवाब साहब जो वहां पे बैठे थे तो वो खीरा खा रहे थे, तो उन्होंने काय का निमंत्रण दिया है, खीरा खाने का निमंत्रण दिया है। आइए अगला है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा है। तो उन्होंने खीरा खरीदा था। खीरा खरीदा था किसने, नवाब साहब ने, वक्त काटने के लिए। आइए अगला है कि नवाब साहब को क्या गवारा ना था। तो जो नवाब साहब हैं, नवाब साहब को क्या गवारा नहीं था। तो जो नवाब साहब हैं, इन्हें मझिले दर्जे के में यात्री कहते देखना। क्या, जो नवाब साहब हैं इन्हें मझिले दर्जे में यात्रा कहते देखना पसंद गवाह नहीं था। मझिले दर्जे में यात्रा करना को जो है वो पसंद नहीं था। अगला है 10वां, ठाड़ी बैठे कल्पना कहते रहने की पुरानी आदत किसकी थी। तो ठाणे बैठे जो कल्पना कहने की जो पुरानी आदत थी वो किसकी थी। तो वो पुरानी आदत जो थी वो किसकी थी, लेखक की थी। ठाणे बैठे कल्पना कहना, पुरानी आदत किसकी थी, लेखक की थी। यहाँ पे अगला है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी। तो वहां पे बैठ के जो वार्तालाप हो रहा था उसकी शुरुआत पहले किसने की थी। तो सबसे पहले नवाब साहब ने शुरुआत की थी कि खीरा खा लीजिए। आइए अगला है कि लेखक कनखियों से किसको देख रहा था। तो लेखक जो है कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहा था। किसको देख रहा था, नवाब साहब की तरफ लेखक ने देखा था। अगला है, लखनवी लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो जो है लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाला है, खीरा बेचने वाले जो है खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कौन जानते हैं, खीरा बेचने वाला। आइए अगला है, लखनऊ जो नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। तो खिड़की से बाहर उसको फेंक दिया था। क्या किया था, खिड़की के बाहर उसको फेंक दिया था। आइए अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब का सहसा क्या कहना लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो नवाब साहब का क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने भाव परिवर्तन कहना, जो उन्होंने भाव परिवर्तन किए थे वो किसको अच्छे नहीं लगे, लेखक को अच्छे नहीं लगे। तो इस अध्याय के जो है हमने सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं। और जो आपका पाठ है लखनवी अंदाज, इसको भी हमने आपको बता दिया है कि जो यशपाल जी की दुआ लिखी गई है यह एक व्यंग्य विधा है और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। तो ये आपको जो है एक खीरे के ऊपर एक कहानी लेखक के बारे में है कि लेखक क्या कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है और वहां पे सेकंड क्लास की यात्रा कर रहे हैं लेखक। तो इस जो कहानी है, इस कहानी से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताए हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके वहां पे पेपर में आने जो इस चैप्टर से आएंगे। तो यहीं से लगभग एक आध ना एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, आप जानते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।